जय हिंद। मैं सूरज शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज शुक्ला नेवी एए में। वैसे तो काफ़ी समय हो गया कोई वीडियो ऐसे चैनल पे डाली नहीं गई, कोई रीज़न रहा जिस वजह से वीडियो आया नहीं, पर अब रोज़ डेली या एक दिन 2 दिन के गैप के बाद आपको ज़रूर वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि कोई भी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो हो तो आपके पास पहुंचे और आप उसे वॉच करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेवी वर्सेस मर्चेंट नेवी। कौन बेहतर है, कौन ज्वाइन करें, कौन ज्वाइन ना करें। देखिए, पहले हम बात अगर करते हैं मर्चेंट नेवी की, तो मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको कंडक्ट करती है जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही चलती है। बट अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो ये एक सरकारी संस्था है जिसमें बहुत सारे भर्ती समय टू समय होती रहती है और बहुत से लोग भर्ती में शामिल होकर सेना की वर्दी पहन के देश के स्वागत में लगे हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम मर्चेंट नेवी की बात करें तो मर्चेंट नेवी में कंपेयर टू इंडियन नेवी ज़्यादा पैसे हैं बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करते हैं वही इंडियन नेवी की तो पैसे कंपेयर टू मर्चेंट नेवी ज़रूर कम है, लेकिन आप जिस चीज़ में आए हैं यानी इंडियन नेवी में, वहाँ पैसों की बात करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। क्योंकि अगर आपको पैसे की ही चिंता रहती तो आप दूसरे काम भी कर सकते थे जहाँ कंपेयर टू मर्चेंट नेवी या इंडियन नेवी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। लेकिन जब भी आप मर्चेंट नेवी छोड़कर इंडियन नेवी ज्वाइन करते हो तो आपके मन में बस यही रहता है कि हम देश की सेवा के लेकर को आए हैं और पैसे की कोई चिंता नहीं होती है। तो मतलब बात यह है कि मर्चेंट नेवी में कंपेयर टू इंडियन नेवी ज़्यादा सैलरी है। दूसरा जो डिफरेंस है इंडियन नेवी वर्सेज मर्चेंट नेवी में वो है कि इंडियन नेवी की जो जहाज़ होती हैं वो सेलिंग पे कम जाती है कंपेयर टू मर्चेंट नेवी। लेकिन मर्चेंट नेवी की अगर बात करते हैं तो इसके जो जहाज़ होते हैं वो अमूमन 6 मंथ 7 मंथ या साल में कहें मैक्सिमम सेल पे ही रहती है। तो मतलब मर्चेंट नेवी की जो शिप होती है वो ज़्यादा सेल करती है कंपेयर टू इंडियन नेवी। पॉइंट की अगर हम बात करें तो मर्चेंट नेवी में क्या है कि अब अगर आप सेलिंग पे जाते हो तो वहाँ फ़ोन कॉल्स, परिवार से दूर रहना, ये सब समस्याएं होती हैं। अगर वहीं देखा जाए इंडियन नेवी में तो ये समस्याएं तो होती हैं, पर क्या है कि घर के जो लोग होते हैं उनको चिंता नहीं रहती, क्योंकि उनको एक गर्व होता है कि जो मेरा लड़का है, भाई है, पति है, बहन है, जो भी है वो देश की सेवा में गया है और देश के लिए ही खड़ा है। और बात करते हैं अगर हम मर्चेंट नेवी के बारे में, तो मर्चेंट नेवी की जो जहाज़ें होती हैं वो युद्ध में इस्तेमाल नहीं की जाती है, जबकि इंडियन नेवी की जो जहाज़ है वो युद्ध के लिए ही यूज की जाती है। और अगर हम बात करें मर्चेंट नेवी की तो इसमें क्या है कि इसके जो जहाज़ होते हैं, इस पे जो कर्मी होते हैं उनके पास वेपन्स नहीं होती है, जबकि इंडियन नेवी के जो भी रिक्रूट होते हैं उनके पास वेपन्स होती है। क्योंकि स्पेशली मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में अंतर ये है कि मर्चेंट नेवी जो है वो सामान के आयात निर्यात के लिए ही बनाई गई है, जबकि इंडियन नेवी जो है वो देश की सेवा के लिए बनाई गई है। और बात है कि इंडियन नेवी में केवल भारतीय ही ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि मर्चेंट नेवी में अलग अलग देश के लोग अलग अलग शिपिंग कंपनी में फॉर्म भर के एग्ज़ाम देकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं हम अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस की, तो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपको 10+2 PCM एग्रीगेट 60% होने ही चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए आपको अलग अलग रैंक पे आने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है। बट अगर आप मतलब एज अ सेलर आना चाहते हो मर्चेंट नेवी में तो आप 10th पे भी आ सकते हो, 12th से भी आ सकते हो। इसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है इंडियन नेवी जो है, ठीक है। और बात रहता है कि अब मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में तो पैसे का तो आपको मैंने बता ही दिया कि पैसों का क्या रहता है। अब अगर मेरे विचार से अगर आप चलते हो तो मैं तो यही आपको आइडिया और एडवाइस दूंगा कि अगर आप पढ़ने में ठीक हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो, तो मैं तो बोलूँगा कि आप इंडियन नेवी ही ज्वाइन करो, क्योंकि देश सेवा होती है यहाँ पे। और मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी युवा के लिए देश सेवा से बड़ी कोई चीज़ होती है। तो मैं तो आप सबसे यही सलाह और रिक्वेस्ट यही करूँगा आप सबको कि आप इंडियन नेवी ही ज्वाइन करें। हाँ, अगर आपका ड्रीम है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, विदेश घूमना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप ज्वाइन ना करें, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे ख्याल से इंडियन नेवी ही ज्वाइन करें तो अच्छा रहता है। तो यही थी आज की जानकारी
मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।